जय श्री राम। मैं दिनेश सिंह, श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी पिछले 8 दिनों से पंकज सिंह का प्रकरण आप लोग देख ही रहे हैं कि उनके द्वारा आमरण अनशन किया गया, उसमें हम लोग भी सम्मिलित हुए। सत्य और असत्य की लड़ाई में निश्चित रूप से क्या नाम है कि जैसे पंकज सिंह के ऊपर एससी एसटी का मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी अपनी ही जमीन में उनको बेदखल किया जा रहा है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम लोग और आगे लेकर के जाएंगे, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस दरमियान हमारी सिटी मजिस्ट्रेट जी से बात हुई, उपाध्याय जी से, हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल, जब पंकज की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही थी, हम लोग जाकर के माननीय जिलाधिकारी जी से मिलने के लिए गए थे। तो 50 से 60 लोगों की संख्या में हम लोग वहां पे मुलाकात किए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें 1 हफ्ते के लिए आप जो ये अनशन है इसको टाल दीजिए, स्थगित मत करिए, लेकिन इसको टाल दीजिए। 1 हफ्ते में यदि शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई पंकज जी के लिए नहीं की जाएगी तो आप उसको दोबारा अपना अनशन चालू कर सकते हैं। धन्यवाद है प्रशासन का, उनके लिए सही और गलत दोनों लोग एक बराबर होते हैं। कोई ना कोई निर्णय सिटी मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब और इस जिले के तेज तर्रार आईएएस श्री शशांक त्रिपाठी जी, जिलाधिकारी अयोध्या के द्वारा लिया जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा श्री राम सेना का है, अंजू त्रिपाठी जी, जहां पर यह ग्रामर्षि एकेडमी स्कूल आपका बना हुआ है, इसकी गाटा संख्या 131, जो लगभग 10 बीघे चारागाह की जमीन है, इसके आपके द्वारा कहीं कोई चर्चा नहीं की जा रही है। नवीन प्रति गाटा संख्या 324 में है, जो 2 से 3 बीघे के दरमियान है, इसकी भी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। हाँ, ये आपके द्वारा एक चर्चा जरूर की जा रही है, मैं उसकी अभी आगे चर्चा करूंगा। आपके बगल में जो बैठे हुए श्री राम कुमार पांडे जी, इनके द्वारा श्री राम सेना पे आरोप लगाया जा रहा है कि श्री राम सेना जो है वो क्या नाम है कि रजिस्टर्ड नहीं है और क्या नाम है श्री राम सेना गलत काम करती है। तो पांडे जी, ये देख लीजिए, ये भारत सरकार की मोहर है और ये रजिस्ट्रेशन का कागज है, ठीक है। और ज्यादा अगर आपको और कुछ जानकारी हो तो यहाँ की जितने भी जांच एजेंसियां हैं भारत सरकार की, अयोध्या से उनकी हमारे इस संगठन की जांच कराई जा चुकी है। संस्था हमारी रजिस्टर्ड है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा मीडिया में आके बोला तो हमने आपको कागज उपलब्ध करा दिया है। दूसरा, अंजू पांडे जी, आपके द्वारा आलापुर में भी एक महिला है, 75 वर्षीय महिला, जिनका विद्यालय, यह आरोप लगा है उनके उस 75 वर्षीय महिला के द्वारा आपके द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। वो विश्वकर्मा परिवार की हैं, क्या वो महिला नहीं है? मेरे द्वारा कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं किया गया। अभी आपके द्वारा एक क्या नाम है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नाम है एक पत्रकार महोदय हमारे फोटो दिखा रहे हैं असलहा लहराते हुए। वो कह रहे हैं कि दिनेश सिंह इसमें असलहा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। महोदय, ये फोटो मेरी नहीं है, ये फोटो किसी और की है, ठीक है। हाँ, ये जो अमर उजाला के पत्रकार का जो आप दिखा रहे हैं ये सही है, सीएससी पे घटना घटी थी, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। एक बनराजा जिसे कहते हैं, उस महिला की डिलीवरी होनी थी सीएससी तारुण में, उसके लिए हम सीएससी तारुण गए थे और उस महिला की डिलीवरी के लिए उससे 5,000 रुपए मांगा जा रहा था। तो हमने वहां पर कार्य करने वाले जो भी लोग थे उनसे हमारी इसी चीज को लेकर के बहस हुई कि पैसा 1 रुपए की पर्ची पे जिला अस्पताल है चाहे सीएससी पे डिलीवरी होती है, किस चीज का आप लोगों द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। उसमें हमारे ऊपर सीएससी तारुण के जो अधीक्षक थे वेद त्रिपाठी द्वारा फर्जी मुकदमा लगवाया गया, जिसमें क्या नाम है कि हम 6 महीने जेल भी काटे, ये सही है, लेकिन हम 6 महीने के अंदर ही बाइज्जत बरी होकर के बाहर आए क्योंकि वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। और हमारे ऊपर रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है, पहले आप पता कर लीजिए। लाइसेंस जरूर है लेकिन किस चीज का ये आप भी पता कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत खोजबीन कर रहे हैं। तो एक खोजबीन और अंजू त्रिपाठी जी के साथ मिलकर करिए कि जो आपने किसी एक वर्मा की जमीन लिखाई है
उस 8 बिस्से की जमीन जो आपने वर्मा को लिखा है 8 बीघा बता करके आपने कुछ पैसे लाखों में आपने पैसा लिया है। परेशान मत होइए, वो मैं जब बोलूंगा तो मैं कागज के साथ बोलता हूं, मैं सबूतों के आधार पे बोलता हूं, बिना सबूत के नहीं बोलता हूं। दूसरा, जो आपको इसके बाद जो आपने अंजू त्रिपाठी जी ने जो कहा कि क्या नाम है कि इनके द्वारा पंकज के वहां पर इनके जो चौकीदार हैं श्री क्या नाम है उनका, क्या भागीरथी उर्फ महगू, आप उनको चौकीदार कह रही हैं अंजू जी। जिस आदमी ने अपने क्या नाम है कि बाबा का नाम दिया, स्वर्गीय श्री रामदत्त गोस्वामी जी, जिनके नाम पर आपने लोग भोले भाले गद्दोपुर निवासियों को आपने विद्यालय पहले इनके रामदत्त गोस्वामी के नाम आपने खोला, उसके बाद जालसाजी करके आपने उनका नाम हटा दिया। आपके द्वारा चारागाह की जमीन कब्जा की गई, आपके द्वारा नवीन परती कब्जा की गई, आपके द्वारा फार्म पाठशाला की जमीन कब्जा की गई। ये ग्रामर्षि स्कूल जो है ये टोटल चारागाह की जमीन पर बना हुआ है। लाइए, हम तो एविडेंस हमने तो अपने एविडेंस दिखा दिए और ये भी बता दिया कि सीएससी तारुण में एक महिला की रक्षा के लिए हम लोग गए थे। तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप पहले चीजों का अध्ययन सही ढंग से कर लीजिए। रही मेरी बात, मेरे द्वारा आपको बार बार अंजू त्रिपाठी कहा जा रहा है, इसके लिए मैं इसके लेकर के आपको लग रहा है कि मैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। कतई नहीं, मैं कहीं भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर जिनके साथ आपकी शादी हुई है वो पहले पति हैं, दोबारा यदि शादी हुई है तो उसका सर्टिफिकेट आप रख दीजिए। मैं जो भी उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो भी चीज सत्य होगा मैं वही बोलूंगा। और इसके लिए यदि मुझे जेल फिर से आपके द्वारा, क्योंकि आपके द्वारा कुछ रचना रची जा रही है, आपके द्वारा क्या नाम है मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा है, मेरी गाड़ी फॉलो की जा रही है। एक कोई आपके यहाँ सजाफ्ता है, उसका नाम सर्वेश पांडे है, वो मेरी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। कभी भी मेरे ऊपर कोई अप्रिय घटना घट सकती है, उसकी जिम्मेदार अंजू त्रिपाठी जी आप स्वयं होंगे, सर्वेश पांडे जी होंगे। और ये जो नए नए आए हैं क्या नाम है कि पंडित जी, ये जो क्या नाम है इनका नाम है राम कुमार पांडे जी। तो राम कुमार पांडे जी, आपके बारे में क्षेत्र में क्या चर्चा है हमें बताऊं। चाचीपुर में आप मार के भगाए गए, गोसाईगंज में आप मार के भगाए गए, मेरे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं मछली मंडी का, उसकी घटना भी सुन लीजिए। मछली मंडी महादेवा घाट को लेकर के मैंने अनशन किया। आप एसएचओ गोसाईगंज एलायू सबसे पूछ सकते हैं, वहां पर मछली जो लगती है वो अवैध रूप से कोई सोनी द्वारा लगवाई जाती है। वहां से चील कौवे द्वारा मांस को उठा करके लाके गुम्बद पे और शिवलिंग के ऊपर गिराया जाता है। इसको लेके श्री राम सेना ने आमरण अनशन किया था, जिसको लेकर के बाद में श्री राम सेना पीछे नहीं हटी। श्री राम सेना को दुख ये हुआ कि उसी मंदिर के जो ट्रस्टी है उन लोगों ने उनका फेवर किया, उसी मंदिर के पुजारी ने उनको, जब पुजारी और ट्रस्टी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो श्री राम सेना को ये हुआ कि आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्शन मुझे सदा रहेगा। और रही बात आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये आरोप निराधार आरोप मत लगाइए, सबूत और एविडेंस के साथ आरोप लगाइए। आने वाला समय आपको बताएगा। और मैं सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा, आप लोग जो भी अंजू जी से त्रिपाठी जी से मिल रहे हैं उनसे मात्र एक प्रश्न पूछिए, क्या ये विद्यालय चारागाह नवीन परती पे बना है कि क्या उनकी खुद की जमीन है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।